हम सबके आराध्य देव बजरंगबली जी की निहाल की धरती है, तो इस पुण्य भूमि का दर्शन, इस पुण्य भूमि पे आने का सौभाग्य देने के लिए मैं आप सबके प्रति पुनः पुनः मन से आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, जैसा मैंने बिहार के बारे में आपको बताना शुरू किया कि मेरी नज़र में, मेरे दृष्टिकोण में बिहार क्या है। बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी बिहार की धरती से महात्मा बने और पूरे संसार में पूजे गए। अगर चंपारण में गांधी जी आके सत्याग्रह नहीं करते और चंपारण की जनता उन्हें उस रूप में स्वीकार नहीं करती जिस रूप में उनको जाना गया, जिस रूप में उनको पूरे भारत ने बापू माना और पूरी दुनिया ने उनको महात्मा माना, तो वो क्रेडिट जाता है तो बिहार की धरती को जाता है। बिहार की धरती वो धरती है जिसने भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में देने का काम किया। भगवान बुद्ध भी भगवान बिहार की धरती पर बने और महात्मा गांधी भी महात्मा बिहार की धरती पर। और उस बिहार की धरती पे बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संवैधानिक अधिकार के ऊपर कोई नजर डालने का काम करेगा तो बजरंगबली महाराज की धरती से तो रिबेलियन पैदा होंगे ही होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको जो संविधान दिया उसमें बहुत सारे अधिकार दिए। लोकतंत्र का अधिकार दिया, चुनी हुई सरकार बनाने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया। और बिहार की धरती पे वोट देने के अधिकार के बारे में तो बात करना बेईमानी है। बिहार की धरती वो धरती है जो राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक लोग पैदा करती है। हमारी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, हमारी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, हमारी दैनंदिन जीवन की पद्धति कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक रूप से जागरूक धरती अगर पूरे संसार में कोई है तो बिहार की धरती। ऐसे में बिहार के लोगों को संवैधानिक अधिकार के बारे में बताना हकीकत में सूरज को दिया दिखाने देता है। आप लोग तो वो लोग हैं, मैं भारत की धरती के जिस कोने से आता हूँ, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ कि जिस समय पाटलिपुत्र राजधानी थी तो मेरा शहर जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वो देश की उपराजधानी थी। मुझे ये कहने में गर्व होता है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा से आता हूँ। सम्राट अशोक जब उज्जैनी के राजदूत थे तब वो विदिशा आया करते थे। सम्राट अशोक की ससुराल से आया। तो आप लोगों से मेरा रिश्ता अलग तरीके का हुआ, भांजा हुआ मैं तो सम्राट अशोक की ससुराल से आया। खैर,